हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी विद सिया में। तो सुबह के बज चुके हैं 4। मैं उठ गई थी 3:50 पर। ब्रश वगैरह किया और अपने स्टडी रूम में आ चुकी हूँ। आज दोस्तों हम बात करेंगे घर के काम के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। जैसे मैं करती हूँ, घर के काम के साथ पढ़ाई करना हमें बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी योजना और अनुशासन अपनाएं तो दोनों को अच्छे से हम संभाल सकते हैं। जैसे हम हर चीज़ का एक रूटीन बनाएं, हम समय का सही प्रबंधन करें हम समय का, तभी हम अपने पूरी दिनचर्या को हम पूरा घर के काम को भी हम सेट कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो रूटीन बनाएं, हर दिन का एक टाइम टेबल हमारे पास होना चाहिए जिसमें घर का काम और पढ़ाई दोनों शामिल हो। प्रायोरिटी सेट करें, कौन सा काम ज़रूरी है और कब करना है ये पहले तय कर लें। सुबह का समय वैसे पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहता है, मन भी फ्रेश रहता है। मैं पिछले वीडियो में आपसे कह चुकी हूँ कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं। आप सुबह जल्दी उठ के जितना अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे वो पूरे दिन आपको याद रहेगा और पूरे दिन आपको आलस्य नहीं आएगा। ये मैंने करके देखा हुआ है। तो आप सुबह जल्दी उठें और अगर आप घर के काम हैं जैसे कपड़े धोना या कुछ कपड़े समेटना, प्रेस करना, छोटे मोटे जो भी काम हैं वो आप जब बच्चे आ जाएं स्कूल से तब कर लो। लेकिन आप ये समझो कि जो सुबह सुबह का टाइम रहता है ना, वो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बेस्ट समय रहता है। तो आप बच्चों को स्कूल भेज के और जितना हो सके उस समय तक आप अपना काम घर का सारा कर लीजिए उनके साथ साथ। और उनके जाते ही, ड्यूटी जाते ही और बच्चों के स्कूल जाते ही उसके बाद आप अपना बैठ जाएं पढ़ाई करने के लिए। मैं ऐसे ही करती हूँ और 1 बजे तक मेरी निरंतर पढ़ाई हो जाती है। सुबह मेरी बेटी जाती है 9 बजे से 1 बजे तक लगभग मैं पढ़ लेती हूँ। और उससे पहले मैं सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तक पढ़ लेती हूँ। 2 घंटे लगते हैं मुझे, अपना घर का काम मैं समेट लेती हूँ। जो भी कपड़े लत्ते होते हैं वो मैं बाद में उसके आने के बाद थोड़ा रेस्ट करके और शाम को धो लेती हूँ। लगभग मैं अपना काम शाम को ही करती हूँ। और जैसे किचन की सफाई है और झाड़ू वगैरह है वो मैं सुबह कर लेती हूँ। जो मोस्टली हमें जो ज़रूरी काम है वो जल्दी जल्दी मैं सुबह निपटाती हूँ। और कपड़े वगैरह प्रेस करना या जो भी छोटा मोटा काम होता है वो मैं शाम को ही करती हूँ, क्योंकि शाम को सभी घर में रहते हैं तो हमारी पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो पाती है, तो इसलिए। और ऐसे अगर आप अपना काम मैनेज कर लेंगे ना, अगर आप टाइम टेबल बना लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से आपका कोर्स कवर हो जाएगा। अगर एक साथ आपको 2-3 घंटे नहीं मिलते हैं तो दिन में 30-30 मिनट के आप स्लॉट बना लें। जैसे खाना खाते वक्त आप ऑडियो सुन लें, ऑडियो नोट्स सुन लीजिए। आप सफाई के बाद आप 30 मिनट पढ़ सकते हैं। और जैसे मोबाइल और टेक्नोलॉजी का आप सहारा ले सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर पॉडकास्ट या स्टडी ऐप्स का उपयोग करके चलते फिरते भी आप पढ़ सकती हैं। और जैसे कपड़े धोते वक्त मैं कानों में ईयरबड लगा लेती हूँ, उससे मैं अपनी ऑडियो जो है मैं सुन लेती हूँ। अपने सब्जेक्ट का मैं वैसे कर लेती हूँ। जो मुझे लिखना है साथ साथ में मुझे नोट्स बनाना होता है वो मैं सुबह के टाइम करती हूँ। तो ऐसे ही हमारी पढ़ाई हो पाएगी, क्योंकि हम हाउस वाइफ्स हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है। पूरे दिन हमें बैठना नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे को, घर को संभालना होता है, बीच बीच में हमें उठना पड़ता है। और लेकिन आप ना ज़्यादातर यही करें कि आपको 3 घंटे आप कंटिन्यूसली आप बैठें, 3 घंटे आप कंटिन्यू बैठें। यकीन मानिए, अगर आप घर का काम छोड़ के एक आप निश्चित टाइम बना ले कि इस समय मुझे ये काम करना है, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलेगी। अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम ऐसे हमें मिलेगा नहीं। बिना टाइम के, हम बिना समय के प्रबंधन के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना गोल्स याद रखें, आपको क्या पढ़ना है पूरे आप डायरी में नोट कीजिए और आप पूरा लिखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।